दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझे YouTube पर और Instagram पर काफी बार ट्रेनिंग के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन कर लिया है। तो आप में से जो भी लोग मुझसे Amazon और Flipkart पर सेल करना सीखना चाहते हैं, वो मुझे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग उन सभी सेलर्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने हाल ही में अपना Amazon और Flipkart पर बिजनेस स्टार्ट किया है और वो Amazon और Flipkart के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। और ये उन सेलर्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना चाहते हैं और Amazon और Flipkart पर अपना बिजनेस लाना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो इस WhatsApp नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस की। अगर आप Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको टीडीएस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और मैंने देखा है ज्यादातर सेलर्स इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेसेस हम सेलर्स का टीडीएस कट करते हैं या हम ऑनलाइन सेलर्स को इन Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेसेस का टीडीएस कट करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो के एंड तक आपको टीडीएस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए टीडीएस का कंसेप्ट ऐसा है जो कि ऑनलाइन सेलर्स को पता होना चाहिए। आप भले ही अपनी अकाउंटिंग का वर्क सारा सीए के थ्रू कराते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस के रिगार्डिंग देने वाला हूं, उतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो बिना देरी करे टीडीएस को समझना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जैसा कि फुल फॉर्म से ही क्लियर हो रहा है कि वो टैक्स जो कि सोर्स पे ही डिडक्ट कर लिया जाता है उसे हम टीडीएस कहते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस हम सेलर्स का टीडीएस कट करते हैं। हम सेलर्स को Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस का टीडीएस कट करना होता है। तो देखिए, मैं आपको इधर क्लियर कर दूं कि 2020 से पहले तक तो सिर्फ हम सेलर्स को Amazon और Flipkart की कमीशन इनवॉइस पर टीडीएस कट करना होता था। लेकिन 2020 से आई थिंक अक्टूबर महीने से Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस भी हम सेलर्स का टीडीएस कट करने लगे हैं। तो बारी बारी हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉइंट जहां पर हम सेलर्स Amazon और Flipkart का टीडीएस कट करते हैं कमीशन इनवॉइस के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको इधर एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक डेमो एग्जांपल से समझा दूंगा तो आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इधर मैं Flipkart का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सेम केस Flipkart, Amazon, शॉपक्लूज, पेटीएम मॉल, मीशो और कोई भी मार्केट प्लेस है, सब पे एप्लीकेबल यही केस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल Flipkart पर आपने 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल किया, तो 1000 रुपीज के सेल करने पर आपको पता है Flipkart जो है 200 रुपीज का कमीशन, एक एग्जांपल मान लेता हूं, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में 200 रुपीज का कमीशन और शिपिंग चार्जेस कट कर लेता है और हमें 800 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में दे देता है। तो एक तरीके से ये 200 रुपीज Flipkart की क्या हुई, इनकम हुई, और इसी 200 रुपीज पर हम सेलर्स को टीडीएस कट करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आइडियल केस समझाता हूं कि होना क्या चाहिए था और ऑनलाइन सेलिंग में होता क्या है। देखिए, आइडियल कंडीशन तो ये होती है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का सेल किया तो हमें उस 1000 रुपीज की सेल का 1000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में मिलने चाहिए थे। ये आइडियल कंडीशन है, होता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। 1000 रुपीज का हमारा कोई प्रोडक्ट सेल हुआ तो 1000 रुपीज ही हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिलने चाहिए थे। अब क्योंकि हमें पता है कि 200 रुपीज हमें Flipkart को पे करने हैं, किस वजह से, क्योंकि कमीशन और शिपिंग चार्जेस की उसकी फीस है। तो और 200 रुपीज पे अगर मैं मान लेता हूं कि 10% का टीडीएस हमें कट करना है, तो 10% के टीडीएस से हो गया 20 रुपीज। तो उस केस में क्या होगा, हम 20 रुपीज तो गवर्नमेंट को पे कर देंगे एज Flipkart टीडीएस, हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और 180 रुपीज हम Flipkart को दे देंगे। समझ में आया? मतलब इधर हमने 20 रुपीज Flipkart का टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया और 180 रुपीज Flipkart को दे दिए। तो इस तरीके से हम Flipkart का टीडीएस कट करते हैं आइडियल कंडीशन में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है, ऐसा तो होता नहीं है कि 1000 रुपीज के 1000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, 1000 रुपीज के 800 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि Flipkart ने पहले ही 200 रुपए कट कर लिए हैं। तो हमें क्या करना होता है, 10% से जो 20 रुपीज बना है, 20 रुपीज का जो टीडीएस है वो तो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, लेकिन यही 20 रुपीज हमें Flipkart से रीइंबर्स भी कराने होते हैं, क्योंकि Flipkart ने पहले से ही हमें टीडीएस का अमाउंट नहीं दिया था, उसने 800 रुपीज हमें दिए थे। तो 200 रुपीज इधर Flipkart के पास, मतलब उसने Flipkart ने अपने पास रख लिए, लेकिन Flipkart को अपने पास कितने रखने थे,
180 रुपीज रखने थे। तो इसलिए पहले हमें गवर्नमेंट को 20 रुपीज पे करने होते हैं और फिर फ्लिपकार्ट से हमें रीइंबर्स कराना होता है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि 20 रुपीज हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, उसके बाद हम जब टीडीएस फाइल करेंगे तो उसके बाद फॉर्म 16A जनरेट होता है और फॉर्म 16A हमें फ्लिपकार्ट के पैनल पर अपलोड करना होता है। तो फ्लिपकार्ट वाले हमें 20 रुपीज का जो पेमेंट हमने गवर्नमेंट को दिया है वो हमें पे कर देते हैं। तो इस तरीके से पहला केस होता है। आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आइडियल कंडीशन में हमें पूरा पेमेंट मिलना चाहिए, फिर जो फ्लिपकार्ट का कमीशन बन रहा है उसके हिसाब से जितना भी टीडीएस रेट है उस टीडीएस रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना है और बाकी का अमाउंट फ्लिपकार्ट को पे कर देना है। लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है कि जो भी टीडीएस अमाउंट बन रहा है हमें वो गवर्नमेंट को पे कर देना होता है और वही मार्केट प्लेस से रीइंबर्स कराना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में ऑनलाइन सेलिंग में आपको एक चीज और पता होना चाहिए। इधर तो मैंने एक आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा लिया कि 200 पे 10% के हिसाब से 20 रुपए टीडीएस कट करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है ये 200 रुपीज कमीशन और शिपिंग दोनों के इंक्लूसिव है। मतलब कमीशन का मान के चलिए 120 रुपीज है और शिपिंग का मान के चलिए 80 रुपीज है। तो कमीशन पे कुछ अलग टीडीएस रेट होगा और शिपिंग पे कुछ अलग टीडीएस रेट होगा, तो हमें उस हिसाब से पे करना है। जैसे कमीशन पे शायद 5% है और शिपिंग पे शायद 2% है, एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हमें 5% के हिसाब से 120 पे अमाउंट कट करना होगा और शिपिंग पे 2% के हिसाब से कट करना होगा और जो भी टोटल अमाउंट बनेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा और फिर फ्लिपकार्ट से रीइंबर्स कराना होगा। और यही प्रोसेस अमेजन में भी आपको फॉलो करना है। मतलब जो भी अमेजन आपको कमीशन इनवॉइस दे रहा है उस हिसाब से जो भी अमेजन का टीडीएस बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट को पहले पे करना है, फॉर्म 16A जनरेट करना है, अमेजन के पोर्टल पे अपलोड करना है केस क्रिएट करके और अमेजन से रीइंबर्समेंट लेना है। अगर आपको जानना है रीइंबर्समेंट प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं रीइंबर्समेंट प्रोसेस जो टीडीएस रीइंबर्समेंट प्रोसेस है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट केस था जिसमें हम सेलर्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस का उनकी कमीशन इनवॉइस के बेसिस पर टीडीएस कट करना होता है। अब बात आती है सेकंड केस की जिसपे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा कोई भी मार्केट प्लेस हम सेलर्स का टीडीएस कट करते हैं। तो मैं उसको भी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इधर बता देता हूं सेकंड केस में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे मार्केट प्लेस जो हम सेलर्स का टीडीएस कट करते हैं वो कट करते हैं पेमेंट में से। मतलब जो पेमेंट वो हमें दे रहे होते हैं उसमें से वो टीडीएस कट कर लेते हैं और ये भी डिसाइडेड है कितना करते हैं। वो करते हैं कट 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू वो कट कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब अगर मैं बोलूं 1180 रुपीज का मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया फ्लिपकार्ट पे। 1180 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 1000 रुपीज तो टैक्सेबल वैल्यू है और 180 रुपीज जो है वो जीएसटी है। तो इस वजह से मैंने 1180 लिया है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मानकर चलिए कमीशन और शिपिंग वगैरह कट करके फ्लिपकार्ट हमें पे कर रहा है 950 रुपीज। तो 950 के अलावा 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू है 1000 तो 1% हो गया 10 रुपीज। तो यानी कि 10 रुपीज वो टीडीएस के नाम पर भी कट कर लेगा और इसी तरीके से वो 1% टीसीएस के नाम पर भी कट करता है। टीसीएस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं क्योंकि जीएसटी का टॉपिक है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको टीसीएस रिगार्डिंग सीखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 950 में से 1% तो टीडीएस कट करता है और 1% टीसीएस कट करता है। तो हमारे जो बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होगा वो 930 रुपीज का होगा। तो मैंने आपको बताया 1% क्यों कट किया। 1% इसलिए कट किया क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं टैक्सेबल वैल्यू इधर 1000 रुपीज है, इसका 1% बन रहा है 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज कट करके वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसका जो भी टैक्सेबल वैल्यू बनती है उसका 1% वो उस ऑर्डर के पेमेंट अमाउंट से कट कर लेता है टीडीएस के नाम पर। तो इस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा कोई भी मार्केट प्लेस हम सेलर्स का टीडीएस कट करता है। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था जहां पे हम सेलर्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस के कमीशन इनवॉइस पर टीडीएस कट करना होता था, उस पर भी हमें जो टीडीएस कट करना होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे ही करना होता है। समझ में आ गया? मतलब ये तो 1180 तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाली अमाउंट है ना, तो हमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे ही टीडीएस कट करना होता है, चाहे सेलर फ्लिपकार्ट का करे या फ्लिपकार्ट सेलर का करे। तो इस तरीके से दोनों टीडीएस का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको शायद समझ में आ गई होगी ये एग्जांपल से। अगर आपको समझ में आ गई है तो वो भी मुझे वीडियो के कमेंट में बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझे वीडियो के कमेंट में बताना। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दे दूं कि टीडीएस होता क्या है और किस तरीके से किस अमाउंट पर कट किया जाता है अमेजन और सेलर्स के द्वारा। अगर आपको वो आइडिया समझ में आ गया है
तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो भी ऑनलाइन सेलिंग फील्ड में हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।